यशाया आप पढ़ेंगे 38 अध्याय 1 से लेकर 5 पद तक। यहाँ पर बहुत बड़ा एक राजा है जिसका नाम हिजकिया है। मेहरबानी से पढ़े यशाया। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ, और हिजकिया ऐसा रोगी हुआ ऐसा रोगी हो गया कि वह मरने पर था। वो मरने की स्थिति में आ गया। रोगी मतलब इतना बड़ा बीमार हो गया कि अब वो मरने की स्थिति में पड़ गया है। और तब आमोस के पुत्र यशा नबी उसके पास जाकर कहा, और यहोशू नबी पास परमेश्वर के दास उसके पास जाकर के कहा है, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो, और जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा। अब तू बचने वाला नहीं है, राजा है, तू मर ही जाएगा। और तू क्या करेगा? मर जाएगा। तब हिजकिया ने दीवार की ओर और दीवार की वो मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, और यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, फूट फूट करके। हिजकिया राजा जो अपने पाप को, अपने जीवन को स्वीकार करता है और प्रभु को चरणों में गिरता है, ये बात को संदेश के काफी बीमार में है। अब उसके बचने की आशा नहीं है, वो निराश हो गया है। जब वो निराश हो गया है, अपने आर्थिक जीवन को निराश कर चुका है, एक राजा होने के नाते उसके पास सब कुछ है, कोई चीज कमी नहीं है, पर बीमारी के राजा भी नहीं बचा सकता। अगर रोग पकड़ लिया तो चाहे कितने भी बड़ा आदमी हो, उसको कोई बचा नहीं सकता। सिर्फ एक ही बचा सकता है, वह है परमेश्वर। परमेश्वर के अलावा कोई, चाहे आप कैंसर हो, टीबी हो, ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे बड़े से बड़े बीमारी क्यों न हो, अगर आप परमेश्वर के सामने अपने सिद्ध मन से, पूर्ण मन से यदि आप भरोसे के साथ जाते हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हम अपने मन को खुद जानते हैं, हमारा काम है बताना, या आपके काम है सुनना। अगर आप सुनेंगे चलेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप सुनेंगे चलेंगे नहीं, स्कूल में जब बच्चा स्कूल में जाता है तो कंटिन्यू स्कूल पढ़ाई करता है, जब पढ़ाई करता है तभी वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, बड़े बड़े डॉक्टर बन जाता है। जब वो पढ़ाई नहीं करता, शिक्षा को ग्रहण नहीं करता, तो वो अनपढ़ रह जाता, उसके बारे में कुछ भी नहीं देते। आज हम एक अनपढ़ के समान, एक डॉक्टर हमारे शरीर को काटता है, करता है और दिल देता है, हम भले चंगे हो जाते हैं, लेकिन आप हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कि उस ज्ञान को हमने प्राप्त नहीं किया, इसलिए आज हम अज्ञानते हैं। अगर आप ज्ञान को प्राप्त करते तो शायद हम भी डॉक्टर, हम भी ऑपरेशन करते, सर्जन बनते, लेकिन आज हम ज्ञान को इसको नहीं प्राप्त किया। और वैसे ही परमेश्वर का वचन है, जब हम वचन को, ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हम बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े वैद्य को हम क्या करते हैं? फेल कर देते हैं। हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना ही, हमारे शब्दों में, हमारे वोटों में, हमारे जवानों में इतना बड़ा ताकत है कि हम बड़े बड़े बीमारियों के ठीक कर सकते हैं। लेकिन आत्मा निर्भर रहना चाहिए, अपने आप को विश्वास रखना चाहिए। कई बार होता है, कुछ लोग के मन में आता है, कुछ बहन भाई के, चलो फादर जी कहते हैं, ये काम से सुनते, वो काम से निकालते, कभी वो सीरियसली नहीं लेते। और जैसे यहाँ पर भी सीरियसली नहीं लेते हैं, वो कहीं भी जीवन में सीरियसली नहीं होते। और आज वही कारण है जो असफल हो जाते, वो कभी सफलता की ओर नहीं जाते। वो 50 बातें सुनते हैं और 50 में से एक भी बात ग्रहण
नहीं कर पाते और उनके दिमाग में कुछ भी नहीं चलता है और वह हमेशा क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। उनके जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को सफल प्राप्त कर सकते हैं जब हम अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे ज्ञान को चलते हैं, जब उसके पीछे चलते हैं, जब उसके मार्गों पर चलते हैं, तभी हमारे जीवन का सबसे मूल्य है जो हम प्राप्त कर सकते हैं। सारे धन को प्राप्त कर सकते हैं, सारे दौलत को प्राप्त करते हैं, सारी संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं जब अपने जीवन को हम परमेश्वर की ओर मन लगा। एक बार एक कहानी है मेरे प्रियो, एक कहानी है। एक राजा था, वो बहुत बड़ा राज्य के मालिक था और एक दिन उसके यहां से संपत्ति वो गरीबी के दशा में जाने लगा। उसके पास महालक्ष्मी आकर कहने लगी कि मैं अब तेरा साथ छोड़ के जा रहा हूं, तू गरीब हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। मैं इतना दिन तक रहा। बोला ठीक है, ऐसा मत कीजिए, हमें कोई जो मान सम्मान पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कोई नहीं है, हमें कुछ कोई नहीं मान करेगा। बोले नहीं, मैं तेरा साथ छोड़ के जा रहा हूं। बोला एक मौका दीजिए, एक बार मेरे परिवार से कहा, एक मांगन मांगना, जो तुम्हें चाहिए वो दे देंगे, फिर उसके बाद दोबारा नहीं। मैं तुम्हारा साथ छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाएंगे, तुम गरीब रहना और तुम फुटपाथ पर रखना तुम्हारा जीवन। बोला ठीक है, अपने परिवार के साथ बात करते हैं। जब वो परिवार के साथ बात किया तो 4 बहुएं थी और 4 बहुएं से उन्होंने बात करने लगा, बहू बताओ कि कल हमारे यहाँ से ये धन संपत्ति चला जाएगा, इस संपत्ति में से जिन्होंने कहा है कि तुम्हें एक मांगन मांगना, बताओ हम क्या मांग सकते हैं। एक बहू ने कहा, उनसे यही मांगना मेरा धन बहुत रहे। दूसरे ने कहा, पूछा तुम्हारा क्या इच्छा है, कहे तुम यही मांगना कि मेरे पास खेती रहेगा तो हम गरीबी नहीं रहेंगे, मुझे खेत बहुत मिलना चाहिए। तीसरे से कहा, तू क्या मांगना चाहते हैं, कहे मैं चाहता हूं कि मेरे पास सोना संपत्ति हो ताकि हम बेच कर अपना जीवन यापन कर सकें। तीसरे ने कहा, चौथे से बोला, क्या बाबूजी आप यही मांगना कि हमारा परिवार एक रहे, हम आपस में कभी लड़े ना, कभी झगड़े ना, हम प्रेम में हमेशा बंधे रहे। उसके बाद चला गया, रात के सोया। फिर जो उसके पास लक्ष्मी के भंडार था, दिन आए, बोले क्या है, बोलो आज आखिरी दिन है, मैं तुम्हारा साथ छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, जब उन्होंने सोचे मांग लो, आखिरी मांग है जो तुम्हारा पूरी करेंगे, फिर मैं कभी साथ में नहीं रहूंगा। तो उन्होंने कहा, सोचते सोचते उन्होंने कहा कि मुझे मेरे घर में हमारा परिवार एक हो और प्रेम हो, हम एकजुट रहे, मेरे घर में कभी लड़ाइयाँ हो, हमारी यही मांग है। बस बोला, बस यही बात क्या है, कहे अब जा सकती, मुझे यही बात कहे, मैं अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिस घर में लड़ाई होती है, जिस घर में चोरी होती है, जिस घर में छल होता है, जिस घर में कपट होता है, मैं उस घर में नहीं रहता हूं। लेकिन ये तो तूने सारे चीज मुझसे मांग लिया, इसलिए मैं तेरा घर छोड़ करके अब हमेशा हमेशा के लिए नहीं जाऊंगा, हमेशा हमेशा तुम्हारे घर में रहूंगा। और वो घर एक परिवार के चलते, एक बुद्धि के चलते, उसके घर में गृहलक्ष्मी कभी टूटने नहीं पाया। आज हमारे पारिवारिक जीवन में हमारा 4 परिवार है, 4 किस्म में चलते हैं, 4 रास्ते में चलते हैं। छोटी छोटी बात में लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, हम आपस में चोरी करते, आपस में झगड़ते हैं, इसलिए हमारे घर में बरकतें और आशीष को भंडार क्या हो जाता है, जीवन खत्म हो जाता है। हमारे पास रहते हुए भी हमारे पास एकता नहीं होता है, हमारे पास बल नहीं होता है, हमारे पास सामर्थ्य नहीं होता है, हमारे पास शक्ति नहीं होता है। और एक राजा के जीवन में देखते हैं, ये राजा होते हुए भी इसके पास सब कुछ है, सारे दौलत है, संपत्ति है, लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहा है बचने के लिए, क्योंकि पैसा से बचा नहीं सकता, रुपया से बचा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से दूर है।
अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा यशायाह नबी ने उसके घर में बोला गया है। और यशायाह अगर आप पढ़ते हैं, यहोवा यूं कहता है, बस याकूब पर याकूब 5 का 14 याकूब मिला। आपको 5 का 14 से 16 तक पढ़िए। मिला 14 से 16 तक। यदि यदि तुम में कोई रोगी है यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए प्राचीनों के बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर और उसके तेल मल करके उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। और रोगी क्या हो जाएगा? बच जाएगा। और प्रभु उसको उठा करके खड़ा करेगा और खड़ा कर देगा। और यदि उसने पाप भी किए है तो उन सब क्षमा की जाएगी और प्रभु से क्षमा कर दिए गए। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के समान अपने अपने पापों को मान लो और अपने अपने पापों के क्या करो? मान लो। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। बस यदि कहा जिससे तुम चंगे हो जाओ। आप सोचो, क्या हम अपने आप को स्वीकार करते हैं? क्या अपने गलतियों के मानते हैं? क्या अपने आप को आश्वास करते हैं? क्या हमारे जीवन में क्या टूटियां है? क्या गलतियां हैं? क्या हम प्रभु के सामने भी ईमानदार रहते हैं? क्या हम प्रभु के सामने वफादार रहते हैं? आप सोच लो एक बार, आप अपने आप को जांच कर देखो, क्या हम प्रभु के सामने वफादार हैं? क्या प्रभु के सामने ईमानदार हैं? क्या प्रभु के सामने? अब यही हिजकिय्याह राजा, इसके पास धन संपत्ति के दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बीमार पड़ा हुआ है। इसकी दशा बहुत ही खराब चल रही है और इस दशा में एक परमेश्वर के दास के जाता है उसके घर में और कहता है तुम ज्यादा भी नहीं। क्या लिखा है? पढ़िए फिर। यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में कहता है, जो आज्ञा देनी है और जो आज्ञा देनी है वह दे और दे ले, क्योंकि तू ना बचेगा। अब तू बचने वाला नहीं है, मर ही जाएगा और तुम मर जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार पकड़ के दीवार के ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, तब यहोवा से प्रार्थना करने लगा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ स्मरण करके मैं सच्चाई। अब देखिए उस समय अपने आप को सच्चाई को प्रकट करता है, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने। राजा होते हुए भी उसका जीवन सही नहीं था, लेकिन जब अपने आप को बदलता है और राजा के सामने वही परमेश्वर के दास यशायाह नबी जाकर दिखाता अपने जीवन को क्या कर बदल डाल। जब तक हम अपने जीवन को बदल नहीं पाते। एक बहन ने लिखा दी तो उन्हें पूछा कैसे है, तो उन्होंने बताई, आपने देखा होगा कई लोगों ने, एक बहन पे आती थी, उसका नाम गीता था, तिवारीपुर से, तो लेटी गई थी, लेट कैसे था। मैंने कहा वो बहन अभी चंगी हो गई, यहाँ अस्पताल के कारण थोड़ा उनका चोट लग गया है, अभी उठने बैठने चलने लगे। वो जबकि 2 दिन से यहाँ लेटाई जाती। आप लोग देखे थे ना कभी कभी, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने क्या चला गया। तो बहन चंगी हो गई है, उनकी तरफ से मिठाई आया, उन्होंने कहा आप आने थे जब भले चंगे हो जाए
अच्छे होते हैं, उनका नाम गीता है, हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर वो टेम्पो से वापस थे, उठा करके उसको पति ले आते थे, लेट जाती थी, आपने देखा था वो। अभी वो परमेश्वर ने उसको काफी चंगा किया है, अभी चलने फिरने लगी। तो परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। कठिन इस बात के लिए है कि हम अपने जीवन को कितना अपने आप को परमेश्वर के विश्वास योग्य ठहराते, कितना सच्चाई को दिखाते, इस बात को दर्शाता है। हम परमेश्वर के सामने कितना वफादार रहते हैं, कितना ईमानदार रहते हैं, कितना हम सच्चाई के साथ प्रभु के चरणों में भेंट लेकर आते हैं, कितना अपना दशमांश लेकर आते हैं। हम सिर्फ कमाई को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने क्या प्रकट करते हैं, कभी भी देखते नहीं। मेरे प्रियो, जब तक अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित नहीं करेंगे, तब तक ये हिजकिय्याह राजा मरने की स्थिति में है। अभी पहले कुछ नहीं समझता था, लेकिन जब प्रभु के वचन को जाना और प्रभु के समर्पित किया, तो अभी फूट फूट करके दीवार पकड़ करके अब परमेश्वर के सामने घुटना टेक करके रो रहा है और कहता है, मेरे गलतियों के प्रभु क्षमा कर दे, मेरे पाप को क्षमा कर दे, मेरे गुनाह को क्षमा कर दे। जब अपने गुनाह को एक एक चीज को मानता है, तब प्रभु उसके पाप को क्या करता है, क्षमा करता है। और यहाँ पर लिखा गया है, वो बीमारी से बच गया, आयुष का आयु 15 वर्ष अधिक बढ़ गया। जीवन में कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर क्या करना चाहता है। परमेश्वर हमें आजाद करना चाहता है, परमेश्वर हमें छुटकारा देना चाहता है, परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, परमेश्वर हमें बीमारी से छुटकारा देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के सामने हम कितना वफादार हैं, ये सबसे मायने रखता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के सामने वफादारी का जीवन, मैंने एक पत्रिका पढ़ा था, तमिलनाडु में एक महिला है, एक दिन एक पास्टर की वचन सुनी, वचन सुनने के बाद चर्च में जाने लगी, और जब चर्च के बाहर जाने लगी, वो महिला क्या करती है, कूड़ा बटोरती। कूड़ा मतलब देखेंगे ना, शहर में सुबह सुबह गांव में कूड़ा बटोरने वाली महिला, तो कुछ लोग झोला लेकर के 4 बजे भोर में वो लोग उठते हैं और सब जितने कूड़ा करकट से जितना गंदगी है वहां जाएंगे, बोतल सीसी क्या क्या मिलता है सब उठा करके ले जा करके कबाड़ भंगार के दुकान पर क्या करते हैं, वो लोग बेचते। वैसे ही कूड़ा बेचने वाली प्रभु के चरणों में गई और प्रभु के वचन के बारे में सुना और अपने जीवन को समर्पण किया। जब अपने जीवन को समर्पण किया और प्रभु के बारे में सुना, कि प्रभु में कितना बड़ा अपना दशमान देने में आशीष होता है। मेरे प्रियो, आज तमिलनाडु में उसके पास 1000 वर्कर हैं, 10 करीब क्रेशन मशीन है। हर चर्चों में उन्होंने करीब महीने में 1 लाख 1.5 लाख दशमान, और हर मास्टर को कम से कम उसका टारगेट है 100 मास्टर को आदत को एक फ्रेश कपड़ा पीने के साथ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आशीर्वाद आज क्या करने वाली थी महिला, एक कूड़ा बटोरने वाली दिल्ली वाली परमेश्वर में। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर हमें क्लेश करना तो चाहता है, हमें तो आशीष देना चाहता है, पर हम अपने आशीष को खुद को क्या करते हैं, रोक करके रखते हैं। वे देखते हैं भंडारा में बहुत लोग ईमानदारी के साथ लोग पैसा पहुंचाते हैं, कुछ लोगों की बार बार ड्रिंक करना पड़ता है, तो लोग उसको ये करते हैं। मेरे प्रियो, जब जीवन में आप सच्चाई के साथ सामना करेंगे और सही मार्ग पर चलेंगे, तो जीवन में हर एक आशीष को
प्राप्त करेंगे कि आप रोगों से, बीमारियों से, दुखों से, परेशानियों से, कष्टों से, दुखों से या क्या हो जाएंगे, मुक्त प्राप्त करने जीवन में सबसे बड़ा यही हमारा जीवन का रहस्य। यशायाह ने ये जब हिजकिय्याह राजा अपने जीवन में बहुत बड़ा राजा था, बहुत घमंडी राजा था, लोगों के सताने वाला था, लोगों के क्या करने वाला था। एक दिन जब इसके ऊपर ईश्वर का मार पड़ी, ये मरने के दशा में हो गया, तो अपने आप को बदला और प्रभु के सामने गिड़गिड़ा करके क्या करता है, प्रार्थना करता है। जब वो प्रार्थना करता है तो उसकी आयत पढ़ी, अगर ले तो आप पढ़ सकते हैं। यशायाह तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर दीवार के ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, और यहोवा से क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा। हे यहोवा, हे हवा, मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ स्मरण करके और स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे और मैं सच्चाई और खरा बनना चाहता हूँ, अपने को तेरे सम्मुख जानकर और अपने तेरे सम्मुख हम अपने आप को सच्चा और खरा बनना चाहता हूँ और चलता आया है, और चलता है और जो और तू तेरी दृष्टि में उचित था और उचित है वही करता आया है। और जो वही करता हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा और बिलक बिलक कर क्या करने लगा, रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह पर तब यहोवा का वचन किसके पास पहुंचा, यशायाह के पास पहुंचा, जो परमेश्वर का दास है। यशायाह के पास पहुंचा और जाकर हिजकिय्याह से यह कह दे, हिजकिय्याह से करा, परमेश्वर करा के जा, अब हिजकिय्याह के लिए तू क्या कर, बता दे, मेरा मार्गदर्शन बता दे, और मैं जाकर तू प्रार्थना कर और उसका बीमारी 15 साल उसका याद बढ़ा दिया। पढ़िए, मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी है और मैं तेरी प्रार्थना का सुन लिया है और तेरे आंसू देखे हैं, और मैं तेरे आंसू के देखा है, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। और मैं तेरे 15 वर्ष अब बढ़ा दिया। अब तो मरने के नहीं, अब 15 साल बाद मरेगा, तो अच्छे रहेगा, भले रहेगा, चंगे रहेगा। और अशूर के राजा के हाथ से और अशूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा, और मैं अशूर के राजा से और बड़े बड़े विपत्तियों से तुझे क्या करूंगा, बचाऊंगा। परमेश्वर का वादा है मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर का भय में, परमेश्वर के डर में, परमेश्वर के जब आप जानते हैं, तो या आप हमेशा प्रार्थना में जीवन को विकसित करें, और अपने जीवन को जितने ही प्रार्थना करते हैं उतने ही आप निरोगित बनते हैं, उतने ही आपका जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पण होता है। और प्रभु आपकी एक बात नहीं, बल्कि प्रभु आपको घर से भी आशीष करेगा, या आपको घर में, परिवार में, या आपके बच्चे में, या आपके रुचि में, रोजगार में, कमाई में भी क्या करेगा, परमेश्वर आशीष करेगा। वही अगर यशायाह एक का हम 16-17 पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, ध्यान से सुनिए। अपने को धोकर पवित्र करो, और यहाँ पर लिखा गया अपने के धोकर क्या करो, पवित्र करो, और मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, और अपने बुरे कामों के क्या करो, दूर करो। मेरे आंखों के सामने से अपने बुरे काम को क्या करो, दूर करो, और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, और भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, लोगों के सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, और अनाथों के न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो, और विधवा के साथ मुकदमा लड़ो, न्याय करो, और
यहोवा यूं कहता है, यहोवा ये कहता है, आओ आओ आपस में वाद विवाद और वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, तो भी वे हीन के समान उजले हो जाएंगे। मैं हीन के समान तुम्हें उज्ज्वल करूंगा। और चाहे अर्गवानी रंग के हो, तो भी वे उनके समान और उसके समान श्वेत हो जाएंगे। और यदि तुम आज्ञाकारी हो तो मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। और तुम इस देश में क्या खाओगे? उत्तम से उत्तम पदार्थ को क्या करोगे? तुम खाओगे। यदि 15 आप कहाँ से शुरू करें? 15-16 से ना, लेकिन आज 20 से शुरू किए ना, आप 15 से शुरू करिए। हाँ 12। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। और तुम कितनी भी प्रार्थना तुम क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से पाप से भरे हैं। और अपने को धोकर पवित्र करो, और अपनी को क्या करो? धो करके क्या करो? पवित्र करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप को जब तक पवित्र नहीं करोगे, अपने आप को पश्चाताप नहीं करोगे और अपनी गलतियों के मान नहीं लोगे, तब तक अपने जीवन में प्रभु पाप क्षमा नहीं करता। और प्रभु कहता है, मैं तेरी प्रार्थना कब करूंगा? जब अपने आप को क्या करो? पश्चाताप करो। हम कहीं सोचते हैं कि मैं कोई पाप नहीं, हम रोज भी कुछ में कुछ बुराई, कुछ में कुछ गलत, कुछ में कुछ बहुत सारे पाप हमारे जीवन, जिस कारण हम कई ईमानदार नहीं होते, वफादार नहीं होते। कई बार हम सच्ची के सामने हम अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहते। यही हमारे जीवन का है जो हमें परमेश्वर हमें आप कहता है, तेरी प्रार्थना की ओर से मैं मुंह के क्या करता हूँ? फेर लेता हूँ। लेकिन सच्चे मन वालों के परमेश्वर प्रार्थना क्षण भर में क्या करता है? सुन लेता है। लेकिन कुछ लोग छल कपट करते हैं, प्रभु के भवन में एकदम मीठी मीठी बात करेंगे, अंदर जाकर के बाहर जाकर क्या करेंगे? उनके अंदर पाप भरे, बुराई भरे, गलत भरे, सारी चीज को जीवन में जब अच्छे से आप पश्चाताप कर लोगे, तो प्रभु आपको हर एक चीज से क्या करेगा? आशीष करेगा, आपको बचाएगा बीमारी से, दुख से, परेशानी। क्योंकि मेरा समय खत्म हो गया है, क्योंकि समय आइए हम अपने आप को बंद करें, हम और किसी दिन इसके बारे में आइए हम सभी लोग अपने आप को बंद करें, प्रार्थना करें। सभी लोग घुटने टेकें, सब लोग पश्चाताप करें, अपने आप को जांचें, अपने आप की परखें कि प्रभु मैं आपके सामने कितना विश्वास है। हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे लोग, हम कितनी गलतियां करते हैं। हम अपने जीवन को प्रभु के प्रति समर्पित करें, वफादारी बने, वफादार रहें, प्रभु के सामने पाप को पश्चाताप करें। प्रार्थना करता है, तेरी पाप क्षमा की जाएगी, तू गुनाहों से बच जाएगा। जब ईश्वर के सामने प्रभु आशीर्वाद देगा, प्रभु सामर्थ देगा, प्रभु शक्ति देगा, प्रभु आपको बढ़ोतरी करेगा। जब अपने पाप को मान लेते हैं, हमें बड़ी से बड़ी बीमारी से छुटकारा देगा, हमारे गुनाह को क्षमा कर देगा, हमारी आयु को बढ़ा देगा। हम प्रभु के सामने रो करके गिड़गिड़ा कर, जैसे हिजकिय्याह राजा प्रभु के सामने बिलक बिलक करके रोता और बिलक बिलक कर रो रो करके प्रार्थना करता है, कहता है, हे प्रभु मुझे माफ कर, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे,
हे प्रभु मेरे गुनाह को माफ कर दे। हम अपने तेरे दृष्टि में हर काम करते हैं, पर जो भी पाप किया है मुझे क्षमा कर, मेरे बुराई के बचा दे प्रभु जी। हमें आशीर्वाद दे प्रभु, हमारे बाल बच्चे परिवार के बेटा बेटी के लिए प्रभु जी, पारिवारिक जीवन में प्रभु जी, हमारे बच्चे के लिए प्रभु जी, हमेशा दुखित रहते हैं प्रभु जी, हम परेशान रहते हैं प्रभु जी। कई बार हम अपने आप पे कोसते हैं प्रभु जी, कई बार हम प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, कई बार प्रभु के सामने रोते हैं, कई बार हम प्रभु के सामने प्रभु हमारे काम सफल करते प्रभु जी, हमारे काम में, हमारे जीवन में, पारिवारिक जीवन में प्रभु जी, हमारी गलतियों के माफ करें प्रभु जी, हमारे जाने में अनजाने में प्रभु हम अपने पाप को पश्चाताप करें, अपने जीवन को पश्चाताप करें। ईश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु जी। और रकम जाइए, रकम जाइए, रकम जाइए, रकम जाइए, और बाबा 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 रोगी जो आए चंगा हो जाए, रोगी जो आए चंगा हो जाए, तेरे ही नाम से सिर्फ पाए। रोगी जो आए चंगा हो जाए, रोगी जो आए चंगा हो जाए, तेरे ही नाम से सिर्फ पाए। सपेंगे रोगी जो आए चंगा हो जाए, रोगी जो आए चंगा हो जाए, तेरे नाम से सुपर पाए, तेरे नाम से सुपर पाए। तूने सबको बनाया, तूने सबको बनाया, आज तेरा महान हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। रोगी जो आए चंगा हो जाए, रोगी जो आए चंगा हो जाए, तेरे नाम से सितर पाए, तेरे नाम से सितर पाए। रोगी जो आए चंगा हो जाए, रोगी जो आए चंगा हो जाए, तेरे नाम से सुपर पाए, तेरे नाम से सुपर पाए। वचन तेरा राहों की ज्योति, वचन तेरा राहों की ज्योति, इसे जीते हैं जीवन गुरु, ऐसा तो है जीवन गुरु। हमने दिल में बसाया, हमने दिल में बसाया, वचन तेरा महान हो, आज तेरा जला, काम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। तेरे वचन से चलता न जाए, तेरे वचन से चलता न जाए, दुनिया में तेरी बातें सुनाओ, दुनिया में तेरी बातें सुनाओ, तेरे वचन पे चलता न जाए, तेरे वचन पे चलता न जाए, दुनिया में तेरी बातें सुनाओ,
मैं तेरी बातें सुनाऊं। पवित्र आत्मा दुआ करने का देश तेरी महान करुणा के लिए प्रभु जी, तेरी महान दया के लिए प्रभु जी, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। सारे भाई बहन यहाँ पर उपस्थित प्रभु जी, जितने लोग आए हैं प्रभु जी, हर एक के ऊपर ब्लेस कर प्रभु, आशीष कर प्रभु जी, उनके बाल बच्चे परिवार के ऊपर प्रभु जी। यदि कोई बीमार में है, तकलीफ में है प्रभु जी, घुटने में, पांव में, शरीर में दर्द है, कैंसर है, टीबी है, मलेरिया है, टाइफाइड है प्रभु जी, तकलीफ है प्रभु, सारी परेशानी के दूर कर प्रभु जी, हर एक कष्ट के दूर कर प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन में आशीर्वाद दे प्रभु जी, उनके रोजी रोजगार में, बाल बच्चे के परिवार में प्रभु जी, जो बाहर में है प्रभु, घर में है प्रभु जी, उनके हर जरूरत के प्रभु दुआ करते प्रभु जी। उनके सारी गरीबी के श्राप टूट जा प्रभु जी, परेशानियां दूर हो जा प्रभु जी, बीमारी का श्राप चले जा प्रभु जी। जो आज हमारे घरों में श्रापित है, हमारे बच्चे बीमार में, बीमार दुख में रहते, परेशान में रहते, गरीबी में रोज घेर रहे हैं प्रभु, हमें आशीर्वाद दे प्रभु जी। हमारे जीवन में प्रभु जी, घुटने पांव दवा कराते कराते थक जाते हैं प्रभु जी, पैसे मेरे पास नहीं, कर्ज लेते हैं, कई बार कर्ज लेके कर थक चुके प्रभु जी। ईश्वर दया देने की दुआ करते प्रभु जी, आत्मा के भरती परमेश्वर, दुआएं मांगते प्रभु जी, हर एक बहन के, हर एक बच्चे के, हर एक के, चाहे दुष्ट आत्मा हो, पथरी हो प्रभु जी, ब्लड प्रेशर हो, चाहे कैंसर हो, टीबी हो प्रभु जी, झटके की बीमारी हो, तो प्रभु जी मिर्गी को हो प्रभु जी, जितने प्रभु जी सांस लेने में तकलीफ है, हार्ट का है प्रभु, ट्यूमर है प्रभु जी, हर एक परेशानी के दूर कर प्रभु जी, हर कष्ट के दूर कर प्रभु जी। दुआ मांगते प्रभु, दया मांगते प्रभु जी, दुष्ट आत्मा की शक्ति है, सारे बंधन के तोड़ दे प्रभु जी, सारे रिकॉर्ड के तोड़ दे परमेश्वर। सब तेरे हाथ में है प्रभु, हमें मान लाइए प्रभु जी, वफादार बनाइए प्रभु, सच्चाई पर चले प्रभु जी, मेरे जीवन सही मार्ग पर चले प्रभु, हमारे बाल बच्चे परिवार में प्रभु, हमारे घरों में प्रभु आशीर्वाद दे, सब तेरे हाथ में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की शुभात्मा आप चले कर सदा सदा हर भाई बहन के साथ हमेशा, आमीन। पिता जैसा की हो अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की शबाता आपसे लेकर सदा सदा तक, आमीन। सबको जय मसीह की। यहाँ पर प्रार्थना समाप्त होता है। कृपया मंडली एक बार बैठ जाए, पुनः बैठे और बैठने 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। सभी लोग बाहर नहीं, जो 2 मिनट बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठा बैठा अभी बैठ कर